हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ में फलनों के वर्गीकरण पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने फलन पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसके वीडियोज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर संबंध एवं फलन से रिलेटेड अब तक के जो भी वीडियोज हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फलनों के वर्गीकरण में फलन को यहाँ पे जो है कि 4 भागों में बांटा गया है। ओके, पहला है हमारा एकैकी फलन। क्या है? एकैकी फलन। ओके, अब क्या होता है एकैकी फलन, अभी यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ओके, दूसरा होता है बहुएक फलन। ओके, बहुएक फलन। ओके, और तीसरा हम बात करेंगे आच्छादक फलन। ओके, आच्छादक फलन पर। और चौथा होगा हमारा अंतःक्षेपी फलन। ओके, अंतःक्षेपी फलन। तो ध्यान से आप इस चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें क्या है कि हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए एकैकी फलन क्या होता है, ज़रा ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ओके, एकैकी फलन क्या होता है? मान लीजिए कि f क्या है, a से b में ये एक फलन है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि f a से b में एक फलन है तो आपको क्या पता है कि यहाँ पर ये जो a होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो सेट a है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। ओके, और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ओके, हिंदी में देखिए, सब हम एक्चुअली यूपी बोर्ड की क्लास है तो सभी चीज़ों को हम हिंदी में ही बात करेंगे। ओके, डोमेन को हम बोलते हैं क्या, प्रांत। ओके, और कोडोमेन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वप्रांत। ओके, स्वप्रांत कहलाता है। तो एकैकी फलन क्या होता है कि यदि समुच्चय A के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय B में अलग अलग है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकैकी फलन बोलेंगे। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए जो है कि जब ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं इस टॉपिक का संबंध एवं फलन का जो नोट्स है वो मैं जो है कि एक वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ओके, यदि A के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब, A के अलग अलग अवयवों का, एकदम अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं, A के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब B में अलग अलग हो, B में क्या हो, अलग अलग हो, तो हम कहते हैं कि जो फलन है वो क्या है, एकैकी है। ओके, जो फलन है वो क्या है, एकैकी है। ओके, जैसे एग्जाम्पल पर हम यहाँ बात कर लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लिया हुआ है समुच्चय A और हमने यहाँ पर एक लिया हुआ है समुच्चय B। ये A है, ये B है। ओके, A से B में एक फलन है, इसमें मान लीजिए कि एलिमेंट हैं A, B, C, D। ओके, और इसमें एलिमेंट मान लीजिए P, Q, R, S। अब ये केवल सिंपल अभी ये कॉन्सेप्ट समझिए, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखिए अगर A गया P पर, B गया S पर, C गया Q पर, D गया R पर। ओके, तो ये एक फलन है, आप देख सकते हैं। और डिफिनेशन क्या है एकैकी फलन की, कि यदि A के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब में अलग अलग हो, जैसे आप देख सकते हैं A की प्रतिबिंब P, B की प्रतिबिंब S, C की प्रतिबिंब Q, D की प्रतिबिंब R, तो ये क्या है, ये एक एकैकी फलन है। ओके, ये क्या है कि ये एक एकैकी फलन है। मैं यहाँ पर जो है कि एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि छोटा सा ही मैं बना रहा हूँ। ये A है, ये B है। मान लीजिए कि इधर A, B, C और इधर क्या हो गया, P, Q, R, S।
ए गया पी पर, सी गया क्यू पर, आर गया बी गया किस पर, आर पर। ओके, बी गया आर पर। ओके, ए से बी में ये फलन है। तो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग है। ओके, और यहाँ पर क्या है ना कि एक एलिमेंट क्या है, छूट गया है। ओके, तो हम कहेंगे क्या, देखिए इसमें छूट सकता है लेकिन फलन में इसमें नहीं छूटना चाहिए। ओके, क्योंकि फलन का मैंने परिभाषा बताया हुआ था। ओके, तो देखिए ये क्या है कि ये जो फलन हमने लिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया हुआ है, ये भी क्या है हमारे पास ये एक एकाकी फलन है। राइट। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, मान लीजिए कि ए बी सी, यहाँ पे हो गया पी क्यू आर। ओके, ए गया बी पर, फिर बी गया पी पर, सी गया आर पर। तो क्या ये एकाकी फलन है? एकाकी फलन है ये? तो ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि परिभाषा हमने क्या लिखा हुआ है छोटे से रूप में, यही तो हमने परिभाषा लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए कि अलग अलग अवयवों का, इसमें अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं ए और बी दो अवयव है, इसका प्रतिबिंब पी है दोनों का, तो ये हमारा एकाकी फलन नहीं कहलाएगा। ओके, अच्छा, लेकिन एकाकी फलन नहीं है, लेकिन फलन है। तो कौन सा फलन है? तो बहुएक फलन है। ओके, अभी हम इस पर ही बात करते हैं। ओके, तो देखिए, यानी अगर हम एकाकी की बात करें तो ये हमारा एकाकी फलन नहीं है। ओके, चलिए, अब मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, ए गया बी पी पर, कुछ ऐसे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसा है, ए गया पी पर, ए गया बी पर, और बी गया आर पर, एक और एलिमेंट ले लीजिए ई, सी गया ई पर। तो क्या ये एकाकी फलन है? क्या ये एकाकी फलन? तो यार मैं आपको बता दूं कि फलन के लिए मैंने एक बात आपको बोला था कि ए से बी में फलन तभी होगा, अगर दो समुच्चय दिए गए हो तो ए से बी में फलन तभी होगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से एक ही लाइन निकलती हो। ओके, तो यहाँ पे दो लाइन निकल रही है ना, दो लाइन निकल, ए गया पी पर और ए गया क्यू पर, कैसे पॉसिबल है? तो पहली बात, जब ये फलन ही नहीं है तो इसमें कह कि अच्छा तक की हम बात ही नहीं करेंगे, क्यों, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये हमारा फलन नहीं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इसमें का, देखिए ऐसा क्या है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, ये हो सकता है फलन में ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि इसमें क्या हो कि ये सब एक ही पर चला जाए, ये हो सकता है, इसे हम फलन कहेंगे। राइट, हमने क्या कहा कि एक लाइन निकलनी चाहिए। ओके, एक ही लाइन, ये हो सकता है फलन में। राइट, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आ गया एफ, ये छूट गया तो ये फलन नहीं होगा। ओके, वीडियो आप जाके एक बार देखिए, पूरी वीडियो देखिए फलन की, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एकाकी फलन का ये मतलब आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब बहुएक फलन की बात करते हैं। बहुएक फलन की बात करते हैं तो होता क्या है कि यदि एफ ए से बी में फलन है तो होना क्या चाहिए, इसे हम बहुएक फलन कब कहेंगे, ध्यान समझिएगा। यदि क्या हो कि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का, देखिए मैं अभी इन जनरल केवल मैं सिंपल तरीके से ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, मैं नोट्स जैसा कि कहा कि मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। यदि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ही हो। ओके, ये होगी कुछ इस तरह सा छोटा सा मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो फलन क्या है वो बहुएक है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ऐसे ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक समुच्चय है और ये एक समुच्चय है, इसको मैं नाम ए और बी दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया ए बी सी, पी क्यू आर। ओके, चलिए, है क्या कि ए गया पी पर,
सी गया पी पर, बी गया क्यू पर, राइट। ए से बी में ये हमारा फलन है। तो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के दो या दो से अधिक, ओके, दो हो सकते हैं, ए के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में एक ही हो। ओके, दो अवयव हमने देखा, इसका बी में प्रतिबिंब क्या है, एक ही है, ए की भी प्रतिबिंब पी, सी की भी प्रतिबिंब पी। ओके, तो हम कहेंगे कि ये जो फलन है वो क्या है, बहुएक फलन है। ओके, ये कैसा फलन है, ये बहुएक फलन है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया। ओके, हमने लिया ए बी सी पी क्यू, राइट। बी गया पी पर, ए भी गया पी पर, राइट। सी गया क्यू पर, और यहाँ पर मैं डी ले लेता हूँ, डी भी गया क्यू पर। ओके, तो है क्या कि ये जो फलन आप देख सकते हैं, ये क्या है, दो अवयवों का एक ही पर गया इमेज, दो अवयवों का एक ही पर। तो क्या है कि यह भी फलन क्या है, हमारा बहुएक है। ओके, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे ही रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और एलिमेंट ले लीजिए ई, राइट। मान लीजिए कि ई भी गया पी पर, ओके, ई भी कहाँ चला गया, पी पे चला गया। ओके, तो क्या है कि ये जो है ये बहुएक फलन है। आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें से एक अवयव एक पर जाएगा, इसमें से दो या दो से अधिक अवयव जो है कि एक ही पे जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा बहुएक फलन हो गया। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। ओके, आच्छादक फलन की बात करते हैं। तो देखिए है क्या, आच्छादक फलन क्या होता है कि यदि एफ ए से बी में फलन है, ओके, एफ ए से बी में अगर फलन है, ओके, अब यहाँ पे क्या हो कि बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सहप्रांत इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो हो क्या कि बी का प्रत्येक अवयव और यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का प्रतिबिंब हो, क्या हो, ए का प्रतिबिंब हो। ओके, बी में देखिए, बी में जितने भी अवयव हैं आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बी में जितने अवयव हैं सब क्या है, प्रतिबिंब है। किसके प्रतिबिंब है, समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब है। इसके प्रतिबिंब ये, इसका प्रतिबिंब ये। ओके, तो हमने क्या लिखा, यदि बी का प्रत्येक अवयव क्या हो कि ए का प्रतिबिंब हो, तो होता क्या है, एफ ए से बी में क्या हो, ये क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। ओके, आच्छादक फलन होता है। या सीधी सी भाषा में अगर हम छोटे से तरीके में अगर बोलना चाहें तो होना क्या चाहिए कि रेंज जो हो वो क्या हो, कोडोमेन के बराबर हो। रेंज मतलब क्या होता है, परिसर इसको बोलते हैं, परिसर। ओके, और ये क्या होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब में अलग अलग हो तो एफ लिख लीजिएगा, ए से बी में क्या कहलाता है, एकैकी कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक ही हो तो एफ ए से बी में बहुएक होता है, कहलाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जैसे मैं इन्हीं सब में बात कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से। अब आपको पता है कि अच्छा रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब यदि समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, मतलब कुछ ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या है कि समुच्चय बी के जितने अवयव हैं वो समुच्चय ए के अवयवों का क्या है, प्रतिबिंब है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए ये सभी रेंज हो गए, और रेंज होने का मतलब क्या हो गया कि आप देख सकते हैं बी का, हमने क्या बोला, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए का प्रतिबिंब हो, बी का प्रत्येक अवयव क्या है, ए का प्रतिबिंब है। तो देखिए है क्या कि ये जो फलन है ना, ये एकाकी तो है, लेकिन अब एकाकी के साथ साथ हम एक और शब्द यहाँ पर जोड़ेंगे और वह हमारा आच्छादक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एकाकी तो है, लेकिन अब एकाकी के साथ साथ ये क्या फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है। ओके, ये क्या है, एकाकी, नीचे ज़्यादा नहीं हो गया ना, नीचे ज़्यादा नहीं हो गया ना, ठीक है, एकाकी आच्छादक फलन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें एक अवयव छूटा हुआ है, तो ये एकाकी आच्छादक फलन नहीं है। ओके, यानी होना के डेफिनेशन होना चाहिए सही, बी का प्रत्येक अवयव यानी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी जितने अवयव हैं वो सभी क्या होने चाहिए, ए के प्रतिबिंब होना चाहिए, बस ये चीज़ होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें जितने अवयव हैं ये सभी क्या है, इसके प्रतिबिंब है ना, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये बहुएक तो है ना, तो बहुएक के साथ साथ हम एक और शब्द जोड़ेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, बहुएक आच्छादक। क्या जोड़ेंगे, बहुएक आच्छादक फलन है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये क्या बोला, रेंज, आप इस हिसाब से समझिए, रेंज जो है कि कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। कोडोमेन ये पूरा सेट कहलाता है, तो रेंज क्या है, पी क्यू आर एस रेंज है, और कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है। इसमें देखिए, इसमें इस बी में क्या है, रेंज क्या है, रेंज क्या है, पी क्यू आर, हमारा पी क्यू आर ये रेंज है, ओके, रेंज है, रेंज हमारा है क्या, पी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रेंज क्या है, एक मिनट, रेंज क्या है, पी क्यू आर ये रेंज है। अब कोडोमेन क्या है, बी हमारा कोडोमेन, इसमें 4 अवयव है ना, पी क्यू आर एस, 4 अवयव, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, इसमें 4 एलिमेंट 3 बराबर तो है नहीं, तो इसमें रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं, इसलिए हमारा यह आच्छादक फलन नहीं है। इसमें देखिए रेंज, रेंज पी क्यू, कोडोमेन में भी पी क्यू आएगा, तो ये हमारा बहुएक आच्छादक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, अंतःक्षेपी फलन पर। ओके, तो देखिए अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, जरा ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ओके, यदि हो क्या, यदि f, मान लीजिए यदि f क्या है, a से b में एक फलन है, f क्या है, a से b में एक फलन है, और हो क्या कि यदि b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, ओके, न हो, तो एफ ए से बी में क्या होता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। ओके, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। ओके, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये होता है छोटा सा परिभाषा हमने लिखा हुआ है। ओके, यानी क्या होगा कि इस केस में जो होगा ना, वो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर कभी नहीं होगा। हाँ, रेंज जो है वो समुच्चय हो, उप समुच्चय होगा। यहाँ पे क्या होगा कि रेंज जो है वो उप समुच्चय होगा बी का। मेरी बात समझ में, आर मतलब रेंज। ओके, मतलब हमने क्या बोला, यदि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हमें मिल गया जो ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी फलन बोलेंगे। यहीं पे आइए, इसी में आइए। ओके, देखिए क्या है ना कि फलन तो दो ही है, एकाकी बहुएक, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन आ जाते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एकाकी आच्छादक या एकाकी अंतःक्षेपी बोलते हैं। जैसे एकाकी में सब अवयव जुड़ा हुआ है, सब अवयव, इसमें कोडोमेन में कोई अवयव खाली नहीं है। ओके,
तो एकाकी आच्छादक हो गया, एक अवयव छूट गया अंतःक्षेपी हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे अंतःक्षेपी का मतलब इसमें क्या है कि एक अवयव ऐसा है जिसका कोई भी इधर जो इधर के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इधर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब देखिए ये एकाकी तो है, हर एक अवयव एक एक से जाके जुड़ा हुआ है, एकाकी तो है, लेकिन एकाकी के साथ साथ हम एक और शब्द यहाँ पे यूज करेंगे कि ये क्या है, एकाकी क्या है, एकाकी अंतःक्षेपी है, एकाकी अंतःक्षेपी है, राइट। अब इसी में देख लीजिए, इसी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ओके, इसी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये क्या है कि बहुएक तो है, लेकिन एक अवयव ऐसा है जो कि इधर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन कैसा है, ये फलन कैसा है, बहुएक तो है, बहुएक तो है, लेकिन बहुएक के साथ एक और शब्द इसमें हम ऐड करेंगे, बहुएक अंतःक्षेपी। ओके, बहुएक अंतःक्षेपी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो हमने टॉपिक इसमें आपको बताया, ये सब आपको क्या हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि आप एकाकी और बहुएक फलनों की जांच कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, मिटा दें हम इसको। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो लिख भी लीजिएगा इसको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो है कि ले रहा हूँ। ओके, राइटिंग जो है कि बोर्ड पर थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप चीज़ों को समझते रहिएगा। चलिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए एकाकी आच्छादक फलनों की जांच, एकाकी फलनों की जांच। हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं, एकाकी फलनों की जांच। ओके, अब देखिए एकाकी फलनों की आप जांच कैसे करेंगे, आप जांच कैसे करेंगे। होगा क्या कि मान लीजिए कि f क्या है कि a से b में ये क्या है कि एकाकी फलन, मतलब एक फलन है, a से b में ये क्या है, फलन है। ओके, ये फलन है। अब होना क्या चाहिए, मान लीजिए कि एक तो डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा मैं ये मेथड आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको सब तरीका बताऊँगा, परेशान मत होइएगा। देखिए एकाकी फलन की हम जाँच कैसे करें। हम क्या करेंगे कि इसमें से दो अवयव लेंगे, राइट। हम यहाँ पे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a। हम क्या करेंगे कि इसमें से कोई दो अवयव हम लेंगे। ओके, देखिए हमने लिखा हुआ है ना x1 x2 बिलोंग्स टू। अब फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कि जो भी हम लें यहाँ से, हर एक अवयव के लिए बात ये होना चाहिए। हम x1 x2 लेंगे यहाँ से, और हो क्या, हम क्या करेंगे कि f(x1), क्योंककि आपको पता है ना कि f a से b में फलन होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है कि एक फलन दिया गया होगा y = f(x), ये एक फलन दिया गया होगा, या हम कहें कि ये एक समीकरण दिया गया होगा। ओके, तो x1 और x2 मान लीजिए कि f a से b में एक फलन है और वो कुछ इस तरीके से दिया गया है y = f(x). ओके, आप क्या करिएगा कि कोई दो अवयव यहाँ से आप उठाइएगा, राइट, और यहाँ पे आप रखिएगा, यानी f(x1) = f(x2) करिएगा, और ऐसा करके आप क्या करिएगा कि इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर अगर x1 = x2 आता है, x1 = x2 आता है, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, एकाकी है। फलन क्या है, f क्या है, एकाकी है। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फलन लिया जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पे, और ओके, और ये कुछ इस तरीके से है कि y = 4x + 2 हमने ये लिया हुआ है। हमको ये जांच करना है कि ये एकाकी है या नहीं। हमको क्या करना है, ये पता करना है कि ये फलन
एकेकी फलन है या नहीं। ओके, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से कोई दो एलिमेंट लीजिएगा, कोई दो एलिमेंट। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमने ले लिया कि अब देखिए उसको हम x1 x2 बोलेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से एक्चुअली ये डोमेन है, हम कहाँ से ले रहे हैं, डोमेन से ले रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या होना चाहिए कि देखिए यही हमारा f ऑफ x है, इसको हम f ऑफ x भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 ऐसे कर लेते हैं। ओके, हमने ऐसा किया। देखिए यहाँ x होने का मतलब कि यहाँ x है, तो अगर यहाँ x1 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, x1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4x1 + 2 बराबर, और ये तो 2, और यहाँ पे जब हम x2 fx2 है ना, तो यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ x2 + 2 होगा। सो 4x2 + 2। अब आप बताइए ये कैंसिल कर गया, सो 4x1 बराबर 4x2 हो गया, सो ये कैंसिल हो गया, सो x1 बराबर x2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन है ये क्या है, कि ये जो फलन है हमारा वो क्या है कि एकेकी फलन है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जो फलन डिफाइन किया गया है वो एकेकी है। ओके, अच्छा डायग्राम से आप कैसे देखेंगे, जैसे कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा है नेचुरल नंबर और यह भी हमारा है नेचुरल नंबर। ओके, ये f a से भी फलन, नेचुरल नंबर का मतलब क्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए होगा क्या कि फलन है हमारा क्या, y बराबर 4x + 2। अगर आपने यहाँ पे 1 लिया, आपने 1 लिया तो 1 यहाँ रखेंगे तो 6 बनेगा ना, तो 1 गया 6 पर। ओके, 1 किस पर गया, 6 पर गया, 7 हो गया, 8 हो गया। मान लीजिए कि आपने 2 लिया, यहाँ पे देखिए जो भी लिया जाता है नंबर ना, यहाँ पे ये जो भी x की वैल्यू हम लोग लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, और जो आता है वो कहाँ जाता है, कोडोमेन में जाता है। 2 हमने ले लिया तो 4 दूना 8 और 2 10, तो दो जब आप लेंगे तो क्या जाएगा, थोड़ा सा ये बहुत लंबा हो गया हमारा, राइट। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। मान लीजिए 2 यहाँ पे हमने ले लिया, 1 डॉट डॉट करके, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ 6, फिर मैं डॉट डॉट करके ले लेता हूँ क्या 8, फिर डॉट करके मैं 10, फिर मैं ले लेता हूँ 14 एंड सो ऑन, राइट। तो जब आपने 1 लिया तो किस पर गया ये फलन, 6 पर। जब आपने 2 लिया तो 4 दूना 8 2 10, ये किस पर जाएगा, 10 पर। जब आपने 3 लिया तो 4 3 12 2 14, इस पर जाएगा 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग अवयवों का इसमें अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है क्या है, ये फलन क्या है, एकेकी है। ओके, एकेकी है। अच्छा, एक और नोट हम बात करते हैं, एक और नोट की, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिसको मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट में लिख रहा हूँ। यदि फलन एकेकी नहीं है, यदि फलन एकेकी नहीं है तो वह क्या होगा, तो वह बहुएक होगा। क्या होगा, सॉरी, एकेकी नहीं है तो वह बहुएक होगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहे कि जांच कीजिए कि ये बहुएक फलन है या नहीं, आपसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि बहुएक फलन है या नहीं, तो हम एकेकी दिखाने का प्रयास करेंगे, हम यहाँ पर ये चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वो एकेकी नहीं आया, मतलब कि x1 जो है कि ये नॉट इक्वल टू, आप देखिए आप x1 x2 यहाँ से लिए, ये काम किए, ऐसा नहीं आया, x1 और x2 अलग अलग आ गया, ये कंडीशन है, यानी x1 x2 बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो फलन क्या है, बहुएक है। ओके, अभी हम जो है कि इसके लिए भी जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है, चलिए इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा, थोड़ा सा मैं रुक के लूँगा। ओके, थोड़ा सा मैं रुक के लेता हूँ। अब देखिए क्या है, चलिए मैं ले ही लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। ओके, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो आपको अच्छे से क्लियर भी होती रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक फंक्शन लिया,
जो कि पूर्णांक पर है, जेड से जेड पर है ये फंक्शन, ओके, जेड से जेड पर है। और हमने कुछ इस तरीके से लिखा कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एक्स स्क्वायर है, हमने ये लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है। तो हमें ये जांच करना है कि क्या ये एकेकी फलन है, ओके, सुनिएगा ध्यान से, एकेकी फलन है या बहुएक है, क्या है हमको ये पता करना है, ओके। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x1 और x2 यहाँ से लेंगे, जेड से हमने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि fx1 बराबर fx2 हम करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 रखेंगे तो x1 स्क्वायर। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो अब देखिए ऐसा नहीं कि अब स्क्वायर हटा दीजिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ओके। देखिए मेन रोल ये प्ले करता है, डोमेन और ये कोडोमेन, ये मेन रोल हमारा प्ले करता है, ओके, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि x1 माइनस x2 फार्मूला हो गया और x1 प्लस x2 ये फार्मूला हो गया। तो पहला क्या आप देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x1 बराबर x2 और यहाँ से क्या आ गया x1 बराबर माइनस x2, ओके। अगर केवल ये कंडीशन आता है x1 x2 के बराबर आता है तो हम कहते हैं फलन एकेकी है, लेकिन यहाँ पे दो बातें पॉसिबल आ रही हैं, ओके। यहाँ से आप x1 बराबर लिख सकते हैं, दोनों को आप लिख सकते हैं कि x2 और माइनस x2। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि एकेकी या छादक के लिए या अंतःक्षेपी के लिए डोमेन और कोडोमेन ये मेन रोल प्ले करते हैं। मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, x2 और माइनस x2 ये दोनों ही टाइप के नंबर जो है यहाँ पे होंगे, दोनों ही टाइप के नंबर यहाँ पे क्या होंगे, राइट। क्योंकि z क्या है, z क्या है कि ये इंटीजर का सेट है पूर्णांकों का, 1 0 1 2 -1 -2 ऐसे नंबर होंगे ना। तो देखिए x2, देखिए ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव, और देखिए x1 जो है कि ये x2 और माइनस x2 दोनों के बराबर है। तो यानी पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर दोनों ही यहाँ पे मिलेंगे, दोनों ही इसके अंदर है कि नहीं है। और ऐसा आने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस x2 और ये प्लस x2 की सेम इमेज आ रही है, कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो फलन है ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये एकेकी नहीं है। थोड़ा सा ये टफ लगेगा आपको चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ओके। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से समझिए। इधर देखिए, यहाँ पे आप खुद देख के जान सकते हैं, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, इसके अंदर एलिमेंट होगा 0 1 2, माइनस वाला होगा -2, 0 1 2 3। एक मिनट, ज़रा नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है, नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और इधर क्या होगा -1 -2 एंड सो ऑन। तो इधर देखिए ध्यान से, 0 लेंगे तो 0 होगा, 1 लेंगे तो 1 पे जाएगा, क्योंकि सॉरी मैं लिखा नहीं, फलन ये हमारा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, राइट, ये है। तो जब 0 यहाँ पे रखते हैं तो 0 बनेगा 0, जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 निकलेगा, तो 1 पे गया। -1 अगर आप लेते हैं तो क्या बनेगा 1, -1 अगर आप लेते हैं तब पर भी आपका 1 ही मिलेगा। 2 लेते हैं तो आगे यहाँ पे 4 होगा ना, जाएंगे तो 2 लेंगे तो 4 पे जाएगा, अब -2 लेंगे तब पर भी ये 4 पर जाएगा, क्योंकि सब यहीं पे रखेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर बराबर 4, और यहाँ पे आप +2 रखेंगे तब पर भी 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो दो एलिमेंट का देख सकते हैं सेम इमेज आ रहा है, इधर के दो एलिमेंट -1 और x का सेम इमेज, -2 और 2 का थोड़ा सा मैं बहुत ही इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा अलग तरीके से समझ लीजिएगा, आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो -x2 और x2 का सेम इमेज 4, तो यही चीज़ बता रहा है। x2 और -x2 जो है ना वो आप ऐसे समझ लीजिए x1 पर जा रहा है, राइट, सेम इमेज x1 x2 -x2 का, ओके। तो यानी आपको सीधे सीधे यही बात का ध्यान रखना है कि ये जो फलन है अगर ये कंडीशन आएगा तो एकेकी। अच्छा, एक और बात मैं कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि एकेकी के लिए या एक बहुएक के लिए ये जो है कि महत्वपूर्ण है, यानी कि ये फलन हमारा क्या है, ये फलन हमारा बहुएक है, ये फलन हमारा बहुएक है। लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इनका जो ये जो सेट है हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने ले लिया
नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, ओके, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ले लिया। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, सारी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ तक हम आके थोड़ा सा कहानी चेंज कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि x1 बराबर x2, क्या माइनस टाइप की जो संख्या है, माइनस में जो संख्या है वो इसके अंदर बिलोंग करेगी, इस प्रकृति संख्या, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ऐसा होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या माइनस वाली संख्या इसके अंदर आएगी? नहीं आएगी, माइनस वाली संख्या इसके अंदर नहीं आएगी। तो x1 बराबर x2 यहाँ तक तो ये सही है, लेकिन x1 बराबर माइनस x2 यानी माइनस वाली संख्या जो है, माइनस वाली संख्या जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कंडीशन केवल ट्रू है जब माइनस वाली संख्या ही नहीं होगी इस नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये चीज़ आने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, यानी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा कि इंटीजर वाले में इससे पहले जो जेड से जेड में था तो माइनस वाली जो संख्या आई थी, माइनस वाला वो बिलोंग कर रहा था जेड में, तो दोनों कंडीशन x1 बराबर माइनस x2 प्लस x2 लिख सकते हैं, तो इस वजह से वो बहु एक हो गया। यहाँ पे क्या है कि x1 बराबर x2 केवल यही है, ये वाली कंडीशन, माइनस टाइप की संख्या इसके अंदर ही नहीं है, तो फिर ये केवल यही चल जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी ये केवल नॉर्मल था। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आच्छादक या अंतःक्षेपी फलनों की जांच। आच्छादक फलनों की जांच, आच्छादक फलनों की जांच, ये हमारा जो ओके। तो जरा ध्यान से समझिएगा कैसे हम ये जांच करते हैं। मान लीजिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स आपको ये फलन दिया गया है, ओके, जो a से b पर ये है, ओके। तो आपको पता है a डोमेन b को डोमेन, जो भी यहाँ पर अवयव लेते हैं वो a से लेते हैं और जो आता है वो b में जाता है, ओके। चलिए यहाँ पर क्या है कि y को x के फॉर्म में लिखा गया है, y x के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, ध्यान समझिएगा, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, ओके। यानी क्या है कि इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, x इक्वल्स जी ऑफ वाई, इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि यहाँ से अगर हम कोई भी अवयव लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब जो है ए में आना चाहिए। ए के जो भी अवयव हैं उनका इमेज कहाँ होता है, बी में होता है। तो बी के जो भी अवयव होंगे उनका जो प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब, वो कहाँ आना चाहिए, ए में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2 में, यदि क्या हो कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी, राइट, y कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, यानी जो भी एलिमेंट यहाँ से लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब यानी x की जो वैल्यू आए वो कहाँ बिलोंग करे, वो a में आए, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, तो हम कहते हैं फलन क्या है, फलन आच्छादक है। अब देखिए जैसा कि मैं अभी एग्जाम्पल लूँगा ना तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फलन क्या है, आच्छादक होगा, अन्यथा अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। जैसे अब ये जो चीज़ें हैं अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी, मैं अभी एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया कि एक फलन लिया, y इक्वल मैं ले लेता हूँ 4x + 2, ये मैं ले लेता हूँ, 4x + 1 मैं ले लेता हूँ, ओके। और ये क्या है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, ओके। हमें ये जांच करना है कि ये क्या है, अंतःक्षेपी है या आच्छादक है, ओके। हमने ये फलन लिया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि इस केस में जो y है वो x के फॉर्म में है, y क्या है, x के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यानी हम इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि y बराबर दिया है 4x + 1, ओके। तो ध्यान समझिएगा, ये इधर आएगा तो y - 1 बराबर 4x, तो ये 4 इधर जाएगा तो y - 1/4,
बराबर x। अब जरा ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर ये फलन क्या है आप देख सकते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। अगर हम y का जो भी अवयव लें और हल करने पर जो x आए वो यहाँ पे आना चाहिए। अब आपको पता है कि इसमें नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि इसमें से आप 1 लेते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 0/4 0। तो क्या अगर आप इसमें से एक अवयव यहाँ से अगर आप इस कोडोमेन इसको बोला जाता है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, y बिलोंग्स टू b, यानी y कहाँ से लेंगे, b से लेंगे। तो यही हमारा b है ना सेट, यही हमारा b है। तो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट उठा लिया, जैसे मान लिया हमने 5 उठा लिया, ओके। तो 5 यहाँ पे अगर हम रखते तो 5 में से 1 गया 4, 4/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 1 इसके अंदर है ना, हाँ ठीक है 1 है। अब जरा 6 उठा लेते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, अब 5/4, तो 5/4 करने पर पॉइंट में आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग इसके अंदर होगा ही नहीं, 1 पॉइंट समथिंग इसके अंदर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, अंतक्षेपी है, आच्छादक नहीं। क्योंकि आच्छादक में क्या होना चाहिए कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। बताए थे ना अभी जस्ट मैंने कई डायग्राम बना के इस चीज़ों को समझाया था, आच्छादक अंतक्षेपी का मतलब, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि y, अब देखिए 1 अगर यहाँ से लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट अगर आप 1 ही लेते हैं तो 1 में से 1 गया 0, 0/4 0। तो 0 x के अंदर, यहाँ पे x जो भी होता है यहाँ रहता है, तो इसके अंदर 0 थोड़ी है। तो y, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y बराबर 1 हमने कहाँ से लिया, कोडोमेन से। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे y, वो 0 आ रही है। 0 बिलोंग्स टू डोमेन, क्या 0 डोमेन में है, ये डोमेन में है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फलन है, ये जो फलन है क्या है कि फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो फलन देखिए अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है तो वो अंतक्षेपी होगा, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से, अभी देखिए ये वीडियो जो है ना कि बहुत लंबा हो चुका है, लगभग मुझे लगता है कि 45 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। तो फिलहाल मैं इतना ही एग्जाम्पल से ये काम चला लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इनमें से कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आया ना तो वो चीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। आप चाहे तो इस चीज़ को आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, इस चीज़ को आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाएं, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5, राइट। इसमें क्या होगा 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ओके, नेचुरल नंबर है। तो 1 होगा, यहाँ पे डॉट करके आप 5 कर लीजिए, डॉट करके यहाँ पे इसमें 2 9 कर लीजिए, एंड सो ऑन। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ये y बराबर है ना कुछ ऐसा 4x + 1, ओके। तो 1 रखते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा, 2 रखते हैं तो 9 आएगा। तो 1 की इमेज तो इधर है ही नहीं, ओके, सॉरी 1 की जो पूर्व प्रतिबिंब इधर है ही नहीं। या फिर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अवयव छूट गया, कोई भी अवयव इसके अंदर छूटना नहीं चाहिए, छूट गया अंतक्षेपी, नहीं छूटा आच्छादक, ओके। तो कुछ इस तरीके से तो आप ये चीज़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर इनमें से जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो वो चीज़ जो है ना कि आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।